धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नए वर्ष की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। परमात्मा से कोटि कोटि नमन करते हैं कि आप सबके जीवन में आप सभी के सपनों को परमात्मा पूरा करे। आज हमारा 9 वर्ष का पहला दिन है एमबे इंडिया का, एमबे ग्लोबल का। बहुत आनंद हो रहा है और आज के दिन ही ये वाराणसी में आना और आपके साथ मीटिंग करना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को नमन करते हैं हम, क्योंकि आप सबके अंदर परमात्मा का रूप है। मनोज जी, संगीता जी ने तो वाराणसी में इतिहास लिख दिया। अब बहुत सारे लीडरों को, जो हमारे लीडर्स हैं, परिवार हैं, भाई बहन हैं, सबको एक इतिहास लिखना है, क्योंकि जब कोई वहां पहुंच जाता है दोस्त तो विश्वास बढ़ जाता है। आप सबका विश्वास बढ़ चुका है वाराणसी के अंदर, बहुत लोगों का विश्वास बढ़ाया उन्होंने। तो परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बाबा विश्वनाथ को नमन, कोटि कोटि नमन, क्योंकि आप तो सब ऐसी जगह रहते हो कि जहाँ लोग आने के लिए भी तरसते हैं। और उसके साथ हमारे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी अपने गुरु को बार बार नमन करिए। गुरु के बिना नैया पार नहीं होती। परमात्मा तो सब कुछ श्वास पर श्वास है, तो गुरु की महिमा बहुत है। उसके बाद मेरे गुरु जो हैं, हमारे गुरु श्री पंकज नमिता टिटोरिया जी, और उसके बाद हमारे महागुरु जिन्होंने मुझे विश्वास दिला दिया था, आंखों के अंदर, आंखों में देख के विश्वास दिला दिया था कि महेश दुबे आप कर जाओगे, और वो और कोई नहीं, हमारे सबके महागुरु एडीसी गोइंग कैंप श्री सुमित एंड तान्या बहादुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जव बिरंच शंकर सम होई। गुरु की महिमा बहुत अपार है दोस्तों। महेश दुबे आप सबका सेवक है। मेरे तो ये कि बस एक सीडी सुनी थी, इट्स ऑल प्रेडिक्टेबल, बिल ब्रिट की, उसमें बता दिया था। उसके बाद मैं सेवक अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार सबका सेवक बना रहूं। जितने लोग भी इस बिजनेस में, परिवार में, पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में हैं, जो भी परमात्मा मेरी वाणी के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा जो भी सेवा करवा सकता है, हमेशा मैं सबके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और ईश्वर से कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप सबका जीवन बहुत आनंदमय, मंगलमय 2020-21 में हो। इसी के साथ दोस्तों मैं शुरुआत करूं। मेरा नाम महेश दुबे, मेरी धर्मपत्नी किरण, और मेरे 3 बच्चे हैं, केशव, माधव, राघव। आप सभी जानते हैं, काफी सारे लोग। बड़ा बेटा मेरा ग्रेजुएट करके एमबीए किया और इस बिजनेस में प्लेटिनम है। दूसरा बेटा मेरा ग्रेजुएट किया, लॉ इस साल उसका हो चुका है और वो इस बिजनेस में 15% पे है। तीसरा बेटा मेरा अभी फर्स्ट ईयर क्लियर किया है और इस बिजनेस को शुरुआत कर चुका है। इसका मतलब क्या, हम पूरे परिवार मिलकर इस बिजनेस को, एमबे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों मेरी जिंदगी की बात करूं तो सभी स्टोरी मेरी जानते हैं, बट मैं कुछ हाईलाइट करते हुए, कुछ नए लोग सुन रहे होंगे, तो मैं कुछ 2-4-5 मिनट में अपने बारे में बताऊं कि मैं अयोध्या के पास नजदीक में 30 किलोमीटर पे एक गांव है, वहीं से हूँ। और मुंबई आया था जब मैं पौने 18 साल का था, क्योंकि अब ऐसा लगता है कुछ भी एक लाइन भी आगे पीछे ना हो। 18 बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पौने 18 था तो पौने 18 ही मुंह से निकलता है। एजुकेशन हो नहीं पाया क्योंकि खेती में थे, पिताजी खेती में, दादाजी खेती में, परदादाजी खेती में, कई पीढ़ियां खेती में निकल गई। और कभी सोचा नहीं था कि परदेश जाएंगे। पिताजी की बहुत इच्छा थी कि हम लोग एजुकेशन लें और उसके साथ साथ में कुछ आगे बढ़ें। पिताजी चाहते थे मैं खेती करूं, लेकिन ये भी चाहते थे कि अगर मैं पढ़ाई कर लूं तो कहीं सरकारी नौकर बन जाऊं, और बहुत प्रयास भी करते थे। बोलते थे बेटा 10वीं तक पढ़ लो तो मैं आपको कहीं ना कहीं पुलिस की भर्ती में, कई लोगों से बात भी करते थे कि कुछ रिश्वत दे के, कुछ ये करके, सिफारिश करके आपको जॉब पे लगाएंगे। कई बार उन्होंने स्कूल में चपरासी बनाने की कोशिश किया कि भाई 18 के हो जाओ और 10वीं हो जाओ तो चपरासी की नौकरी लगा देंगे। बहुत सारी जुगाड़ करते थे। भोजन की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कपड़ों का बहुत दुख था, गरीबी का माहौल था, कर्जे हो गए थे पिताजी के सर पे सोसाइटी की ओर के। पिताजी बहुत परेशान रहते थे। मेरे पिताजी अकेले भाई बहन में से थे। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हालात जो थे ना बचपने के, अच्छे नहीं थे। इसी तरीके से 10 तक पहुंचे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी पास न हो पाए।
दूसरी बार फिर प्रयास किया, 1 साल सप्लीमेंट्री हो गई, केटी लगी, उस साल भी फेल हो गए, और तीसरी साल भी फेल हो गए एक तरीके से, मतलब 3 साल चला गया, और 15 साल 3 18 साल ऐसे ही हो गए। और 18 साल की उम्र में जबरदस्ती करके माता पिता से, स्टोरी बहुत लंबी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत जबरदस्ती करके, और जब आप ठान लेते हो ना तो परमात्मा मदद करता है, इतना मुझे पता है, और मैं मुंबई आ गया। हर परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी अगर आप जिद्दी बन जाए। तो मुझे नहीं पता जिद्दी कैसे बनते, उस परम पिता परमात्मा ने मुझे कैसे जिद्दी बनाया, मुझे नहीं पता है। एजुकेशन बैकग्राउंड जीरो, हालात अच्छे नहीं थे, पैसे थे ही नहीं, क्रेडिबिलिटी जीरो थी, कोई जानता नहीं था। मुंबई में आ गए किसी रिश्तेदार के थ्रू, डिटेल में मेरी सीडी सुनो तो आपको पता चलेगा। और आने के बाद क्या हुआ, बहुत संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष का मतलब कोई बड़ी नौकरी मिल नहीं सकती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, छोटे छोटे काम, छोटी छोटी नौकरियां, जैसे चौकीदारी करना, कुछ दिनों तक सर के ऊपर बोझा ढोना, हमाली करना, बेगारी का काम करना, चपरासी का काम करना। 3 साल निकल गए, और उसके बाद मन में होने लगा कि अब क्या होगा। जब आप ईश्वर का चिंतन करते हैं, अपने सपनों को फोकस होते हैं, तो परमात्मा आपके लिए योजना बनाता रहता है जो दिखता नहीं। दोस्त, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं अंदर बहुत मंथन करता था, बचपने से ही ऐसा हो गया था कि अंदर कुछ आग आ गई थी। सपना नहीं पता था, ड्रीम नहीं पता था, लेकिन एक आग तो आ गई थी, एक फायर तो आ गया था, यार कुछ तो करना है। फिर कोई व्यक्ति मिला जिसने कहा व्यापार करो तो अच्छा है, तो व्यापार करें तो कैसे करें, पैसा तो नहीं था। उसने कहा आज एमबीए बिजनेस में पैसा नहीं लगता है, और अगर 10-20 हजार रुपए की कोई शुरुआत है तो उसे पैसा कहते नहीं, बट बाकी बिजनेस में कहाँ पैसा है। अगर कोई एक पान की दुकान भी शुरू करे तो 1-2 लाख रुपया चाहिए उसको। मतलब क्या है, कोई सब्जी का शुरू करे तो उसमें भी 5-50 हजार लाख रुपया चाहिए उसको। मतलब क्या है, पैसे बिना कोई काम नहीं होता। मेरे पास पैसा था नहीं, तो व्यापार की कैसे सोच। और बहुत लोग इसी कारण की वजह से पूरी जिंदगी असफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई उसको समझाने वाला नहीं मिलता है। मेरी लाइफ में सेम ऐसे ही हुआ, और लेकिन परमात्मा की योजना बड़ी है। जब भगवान के आप सहारे हो जाएंगे तो आपका सारा काम बनता चला जाएगा। हम भगवान के सहारे थे, माता पिता का बहुत बहुत पुण्य, हमेशा संस्कार दिया उन्होंने। माता पिता गुरु की हमेशा सम्मान वो पिताजी ने सिखा दिया था। मानस कहता है, बाबा लिखते हैं कि गुरु पितु मातु, गुरु पहले गुरु, पितु पिता, फिर माता। गुरु पित मातु स्वामी सिख पाले, और चले कुपग पद परे न खाले। टेढ़ा भी चले तो पांव टेढ़ा पड़ने के बाद भी वो नीचे नहीं जाएगा, खाले मतलब नीचे नहीं जाएगा। तो माता पिता का बड़ा संस्कार दिया हुआ पुण्य था। गुरु को हमेशा रिस्पेक्ट करना, भगवान को मानना, स्वामी मतलब जो आपके जीवन को चलाए उसको हमेशा नमन करना। दोस्त, वहां से क्या हुआ, कोई बंदा मिला, उसने व्यापार की बात की, और हम बार बार दिमाग वहीं जाता था, सोते थे तो वही सोचते थे। फिर कोई और मिला, और मिलते 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 एक व्यापारी मिल गए, और उन्होंने व्यापार का रास्ता बताया बिना पैसे के। कपड़े का व्यापार था, छोटा सा काम शुरू किया, धीरे धीरे वो काम बड़ा हो गया, और इतना बड़ा हो गया कि खुद की फैक्ट्री हो गई भिवंडी जैसी जगह में, पावरलूम इंडस्ट्री में। खुद का घर एक नहीं 3-3 हो गया, ऑफिस हो गई, एवरीथिंग सब कुछ हो गया। और सब होने के बाद दोस्त, फिर एक हवा चली, मुझे नहीं पता। उन कुछ सालों में 87 में मैं लगभग मैं मुंबई आया था, और 91 से मैं बिजनेस में शुरुआत हो गया था छोटा छोटा। लेकिन कुछ 8-9 सालों में जो बना, उसमें गांव के सपने जो पिताजी के थे, मेरे सपने बहुत कुछ पूरे हुए, और ऐसा लगा मेरी लाइफ सेट हो गई। बट 98-99 में परमात्मा ने परीक्षा लिया। वही परीक्षा लेते हैं वही पास भी करवाते हैं, अपने को नहीं पता कैसे क्या हुआ। जैसे आप इस बिजनेस में आए या मैं आया, पता था क्या, कोई ना कोई आया और आ गए,
और आज योजनाएं बन गई। तो ऐसे ही हुआ, प्रभु की लीला आगे आगे चलती है और मैं जमीन पे आ गया। कुछ व्यापारियों ने मुझे लूट लिया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे लूटेंगे, क्योंकि हमें भरोसा बहुत था। कुछ मेरे अंदर गलतियां जरूर आ गई थी, जैसे कुछ ईगो प्रॉब्लम हो गया था। और बाबा कहते हैं, काम क्रोध लोभ आदि मद नाथ नरक के पंथ तिमि परिहरि रघुबीर ही और भजऊं भजई जे संत। काम क्रोध लोभ मोह मद आ जाए तो खात्मा तो हो जाता है। तो कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ। संस्कार तो और बाकी परमात्मा की दया थी कि कोई ऐब नहीं आया, लेकिन एक झूठ बोलना आ गया। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई थी। और तीसरा दोस्तों, कहीं ना कहीं अंदर होने लगा कि यार मैं अभी 30 साल का भी नहीं हुआ ठीक से और मेरे पास तो सब कुछ है। परमात्मा तोड़ देते हैं, घमंड को तोड़ देते हैं। भगवान का आहार ही घमंड है, छोटा सा भी आ जाए। अच्छा, उसमें दो बात है। अगर कोई अत्याचारी, पापी, द्रोही को, दुष्कर्मी को बुराई आ जाए तो भगवान उसको और बढ़ाते हैं, और बड़ा के एक दिन उसको पूरा जड़ से खत्म कर देते हैं। लेकिन सच्चा हो, भगत हो, परमात्मा का हो, संस्कारिक हो, तो भगवान उसको तोड़ने में लग जाते हैं, क्योंकि उसको खत्म नहीं करना है ना। बड़ी लीला है भगवान। धन्यवाद करते हैं परमात्मा को। तोड़ा परमात्मा ने, सब कुछ नष्ट हो गया। 50-1 लाख का लॉस हो गया। फैक्ट्री, घर, ऑफिस सब बिक गया दोस्तों। हम भुखमरी के शिकार होने लगे। 3 बच्चों की पढ़ाई थी, माता पिता की सेवा थी, घर तो बचा नहीं, भाड़े के घर में चले गए, फैक्ट्री बची नहीं, कुछ भी नहीं बचा। और वहां से क्या हुआ, एक नई जिंदगी शुरू होने की बात थी, बट शुरू करें कैसे। हेल्थ बहुत डैमेज हो गया, बार बार अस्पताल एडमिट होने लगे, दवाइयां खाते रहते थे, लक्कड़ सुक्कड़ हो गए, लकड़ी लेके चलते थे। इसलिए बता रहा हूं, कुछ अगर लोग मुझे पहली बार सुन रहे हो या दूसरी तीसरी बार भी सुन रहे हो, इस बिजनेस में, एमबे में क्या है, एमबे बिजनेस में असफलता का कारण या बार बार डर जाना, या बार बार नीचे ऊपर हो जाना, या बार बार गोल का पूरा ना होना, उसमें एक ही कारण है, आदमी डरता है, आदमी घबराता है। मैं कर पाऊंगा क्या, या मेरे पिन चेंज होंगे क्या। कई बार कुछ पिन पे पहुंच भी गए, उसके बाद आगे नहीं जा रहे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कहते हैं, जहां तक आपका विश्वास होगा, जहां तक आपका सेल्फ इमेज होगा, जहां तक आपको कॉन्फिडेंस होगा, वहीं तक आप जाएंगे, वहां रुक जाएंगे। कोई 15% चला गया, उसके बाद विश्वास नहीं बढ़ रहा, आगे नहीं जाएगा। कोई प्लेटिनम, पाउंडर प्लेटिनम चला गया, उसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसके आगे उसको विश्वास ही नहीं आ रहा है। तो मेरे अंदर क्या हुआ, डर बैठ गया दोस्तों। और डर के कारण मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, और मैं मरने की तैयारी कर रहा था कि जिंदगी खत्म करूं। लेकिन परमात्मा का फिर अवतार, हेल्थ डैमेज था, कोई व्यक्ति मिले जिनके थ्रू इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया। स्टोरी बहुत बड़ी, मैं नहीं जाऊंगा, समय बहुत कम है। हम आपको कुछ और बातें, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। और बिजनेस में आना, हेल्थ के प्रोडक्ट स्टार्ट करना, न्यूट्रीलाइट डेली, एमबे का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मेरे घर में आया। 10,000 रुपया भी हमने 4% ब्याज पे लेके एमबे स्टार्ट किया है। कई लोग कहते हैं साहब पैसा नहीं है, कई लोग 100 पे भी नहीं करते हैं। कई नए लोग आते हैं ना, बहुत नखरे करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शायद ड्रीम क्लियर नहीं है। मेरा ड्रीम क्लियर था। मैं आपको कहूंगा दोस्त, अपने ड्रीम को क्लियर करो, अपने सपनों को क्लियर करो। जहां भी आप रुके हो, कुछ पुराने लीडर्स या जो नए लोग आए हैं, आपका ड्रीम और क्लियर करो। जब तक आपका ड्रीम क्लियर नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको लगता होगा कि ये कारण आ गया जिसकी वजह से सफलता आ रही है। आदमी क्या करता है, जब सफल नहीं होता है तो बीच में कारण को लेके आता है, और जब जब बीच में कारण लाता है, इसका मतलब उसका ड्रीम क्लियर नहीं। इसलिए मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, नए साल में, नए दिन को, आज मैं नहीं आया, परमात्मा ही मुझे लाए हैं। और मैं नहीं बोल रहा हूं, परमात्मा ही बोल रहा है। मेरी क्या औकात कि मैं बोलूंगा।
मेरी जिह्वा की औकात नहीं, ये परमात्मा ही बोल रहे हैं। आपको मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ, अपने ड्रीम को फाइंड आउट करो। प्लीज फाइंड आउट योर ड्रीम। कौन सा ड्रीम? जिसमें इमोशन हो। मैं रात भर रोता था कि मेरा कर्जा उतारना है 20 लाख का। मैं रात भर कई बार उठ उठ के पागल जैसा घूमता था कि मेरे तीनों बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा। आपका जो भी ड्रीम हो, देखो मेरा ड्रीम कुछ अलग था, आपका ड्रीम कुछ अलग हो सकता है। मेरा ड्रीम था कि यार मेरे माता पिता, देखिए उनका सहारा मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन एक ड्यूटी है कि माता पिता की सेवा करना, कर्तव्य है। तो उनकी सेवा करना बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था, पैसा ही नहीं था, क्या करें। 50,000 रुपए का ड्रीम बनाया था कि अगर 50,000 आने लगा तो मेरे धीरे धीरे सारे काम बनने लगेंगे। क्योंकि ये बात है 2007 की, 13 वर्ष हो गए। आप सोचो 13 साल पहले 50,000 और आज की वैल्यू क्या है। मेरा ख्याल है कि 1.5-2 लाख रुपया मान के चलो अभी, कम से कम। तो 50,000 रुपये उस टाइम बहुत बड़ा सोचना था, छोटा नहीं था। लेकिन 50,000 पे हम जाके, क्योंकि हम कपड़े के धंधे में उससे ज्यादा की इनकम बनाया करते थे, 1 लाख भी बनाते थे, 1.25 लाख भी बनाते थे, ऐसा भी टाइम देखते थे। एक दिन में 50,000 कमा लेते थे। लेकिन 10 साल घनघोर संघर्ष करने के बाद विश्वास कम हो गया, डर आ गया, चिंता आ गई, हेल्थ चैलेंज हो गया, तो घबरा गए। तो हम आपको ये कह रहे थे कि प्रोडक्ट यूज करने से मेरा विश्वास बढ़ा, ड्रीम धीरे 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 जागने लगे, सिस्टम में गए। ड्रीम अगर आपका है तो आपके अंदर से सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, सारी इंद्रियां आपकी काम करने लगेंगी, रोम रोम आपके काम करने लगेंगे। आप जागृत अवस्था में रहेंगे, आप कभी सोएंगे नहीं। आप सोएंगे भी तो जागते रहेंगे। जो भी, किस लिए आए हो आप इस बिजनेस में, क्या कारण है? आपका कर्जा मुक्त जीवन, EMI फ्री लाइफ हो सकती है, अच्छा घर का सपना हो सकता है, बच्चों के लिए एजुकेशन, एक लाइफ में पीस ऑफ माइंड, एक खुशी। आज कई बार पैसा बन रहा है बट लाइफ खत्म हो रही है। क्या है वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आप रात को 2 बजे भी काम करने को तैयार हो? वो कौन सी चीज है? वो कौन सी चीज है जिसके लिए बारिश भी हो रही हो घनघोर और आप उस बारिश में जाके काम कर सकते हो? वो कौन सी चीज है? मैं इसके ऊपर पूरी रात बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कारण क्लियर था दोस्त। आज बहुत लोग देखते हैं कि महेश दुबे डायमंड हो गया, मुझे नहीं पता मैं कैसे डायमंड हो गया, भगवान जाने, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे नहीं पता। हाँ मेरा ड्रीम था, स्टार्ट से लेके ड्रीम था, अभी भी मेरा ड्रीम है। ड्रीम जिस दिन खत्म, काम खत्म। इसलिए प्लीज नए साल में फिर से पुनः अपने ड्रीम को बनाइए, फाइंड आउट करिए, दीवार पे लगा दीजिए, गोल बनाइए। गोल का मतलब क्या है? गोल की लिस्ट बनाइए, ड्रीम लिस्ट, गोल लिस्ट, 2 लिस्ट है, एक ड्रीम लिस्ट है, दूसरी गोल लिस्ट। ड्रीम लिस्ट बन गई, जिसे मैंने बनाया था, कर्जा मुक्त जीवन, बच्चों को पढ़ाना, घर लेना, माता पिता की सेवा करना, ये मेरे ड्रीम थे। किरण जी की हमारी सारी ज्वेलरी बिक गई थी, वो लेना, ये मेरे ड्रीम थे, दर्दनाक ड्रीम थे। हमने लिख के लगा दिया था 5 चीजें। परमात्मा ने जो भी लगाया सारी चीजें पूरी कर दी। घबराओ मत आप। अगर कई बार क्या होता है, डर लगता है, मुझे भी लगता था, तो आप अपने अपलाइन, अपने गुरु को हमेशा इसीलिए फॉलो करना है, उनको देखो कि उनके कैसे पूरे होंगे। अगर एक आदमी, कोई व्यक्ति जब एवरेस्ट पे चढ़ा होगा स्टार्ट में, तो लोगों के लिए सपना ही था, लेकिन फिर क्या हुआ, बहुत लोग एवरेस्ट चढ़ने लगे। कोई चांद पे जब पहली बार गया था तभी तो एकदम अनहोनी लग रही थी, फिर बाद में कई बार चढ़ना शुरू हो गया, जाना शुरू हो गया। आपको सोचना है। देखिए एमबे बिजनेस महान बिजनेस, अगर मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूं तो बहुत बड़ी बात करने वाली बात है, बट मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं, एमबे बहुत महान बिजनेस तो है ही नहीं पहली बार।
एमबे एक महान रास्ता है, एमबे एक महान रास्ता है जो आपकी मंजिल पे आपको पहुंचा देता है। आपकी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल क्या थी? मेरा ड्रीम। तो ड्रीम और गोल दोनों में अंतर है। जैसे अभी नया साल शुरू हो गया, इस साल आपका गोल क्या है? अब आपको डर भी लग सकता है कि होगा कि नहीं होगा, तो डरिए मत, डरिए मत। परमात्मा बड़ा या गोल बड़ा, आपको अपने आप से सवाल करना है। परमात्मा बड़ा कि गोल बड़ा? परमात्मा बड़ा कि ड्रीम बड़ा? तो कौन बड़ा? तो आपके अंदर से आवाज आएगी परमात्मा बड़ा, क्योंकि देखो दुनिया वही चला रहा है। हाँ? और अगर आपका विश्वास आ जाए तो आपकी जगह पे प्रकट हो जाता है। अगर जग मय सबर रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटे जिमियागी। प्रेम की, भगवान प्रेम का भूखा है, प्रकट हो जाएगा उसमें। आप समझ रहे मेरी बातों? हमारा बताने का मकसद क्या है प्यारे? हम आपको बताना ये चाहते हैं कि ईश्वर ने मौका दिया है ना, तो चीजों को पहचानो, चीजों को समझो। ड्रीम एंड गोल, फोकस। अपलाइन के साथ, मेंटोर के साथ काउंसलिंग करिए, गोल बनाइए। आपका महीने का गोल बन गया, साल का गोल बन गया, महीने का बन गया, डेली बेस गोल बनाइए। कई लोग क्या करते हैं पता है? साल का गोल बना लेते हैं, इस साल प्लेटिनम जाएंगे, इस साल फाउंडर जाएंगे, इस साल सफायर जाएंगे, इस साल एमरल्ड जाएंगे, इस साल डायमंड जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। इस महीने क्या जाएंगे? ठीक है, वो पहला। दूसरा, तीसरा, आज क्या जाएंगे? टुडे, आज का दिन निकल गया 1 तारीख। आज क्या योजना बनाई आप? क्या काम किया आपने? बाबू, सितंबर आया है और 30 तारीख को खत्म हो जाए। सवाल है कि आज आपने क्या किया? टुडे इज माई डे आपको बनाना होगा। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम ड्रीम गोल ही हमारा जीवन है, और ये सब्जेक्ट अगर मैं नहीं समझ पाया होता तो शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाता। इसमें बहुत मेहनत। 95% आपका ड्रीम और आपका गोल है, 5% आपका एक्शन है। कई लोग परेशान है, हाउ टू बिल्ड द बिजनेस, कैसे करें बिजनेस। देखिए, क्वेश्चन मार्क है 5%। जहां क्वेश्चन होगा वहां संघर्ष है, लेकिन आसान, सिंपल है, आप कर सकते है। वहां पे भी है, वहां पे भी। हम तो आज भी वही जो जुनून हमारा सिल्वर जाने में था, प्लेटिनम में था, आज भी वही। कल रात में भी 2:30 बज गया था, सो नहीं पाए, आंखें पूरी। आज फिर सुबह से हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है। दिन भर जूम मीटिंग कर रहे हैं, अलग अलग गोल सेटिंग कर रहे हैं। कल भी किया रात भर, अभी आपके बाद फिर से मीटिंग मीटिंग मीटिंग, 3-4 मीटिंग है। आपको क्यों बता रहे हैं? एक्शन भी है, हाउ भी है, लेकिन क्यों कर रहा हूं मैं? डायमंड बन गया, इज्जत बन गई, प्यार बन गया, पैसा बन गया, पुराने सभी सपने पूरे कर दिए भगवान ने, कर्जा उतर गया, बहुत बढ़िया मकान बन गया, गाड़ी बन गई, लाइफ बन गई, सब बन गया। तो मुझे बैठ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरा अगेन एंड अगेन ड्रीम एंड गोल मेरे दीवार पे लगा हुआ है। आपको समझना पड़ेगा। ड्रीम गोल पे बहुत पूरी, मतलब पूरा सब्जेक्ट में आपसे और 15-20 मिनट करूं ना, इसी पे करके खत्म करूं। हाथ जोड़ता हूं, क्लियर करो, गुरु के साथ बैठो। अगर आपका ड्रीम और गोल, उसमें आग आ जाती है, उससे फायर आ जाता है, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, तब बात आती है आपको एमबे की ओनरशिप समझना पड़ेगा। एमबे की आप डायरेक्ट सेलर हैं, फिर आपको ओनरशिप समझना पड़ेगा। आपको अपने आप को मालिक समझना पड़ेगा कि मैं एमबे कंपनी ने मुझे मौका दिया और इस बिजनेस का मैं स्वामी हूं, मैं मालिक हूं, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं। ओनरशिप मस्ट 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 मस्ट। कई बार क्या होता है, अपलाइन करेगी या तो बिजनेस पार्टनर डाउनलाइन करेगा। अपलाइन, डाउनलाइन, मैं इंजॉय करूंगा, मैं टाइम पास करूंगा, मैं इधर का उधर करूंगा, कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा। प्यारे, समझना पड़ेगा आपको, बात जानना पड़ेगा।
ओनरशिप। हम इस बिजनेस में बहुत, हमने भी टाइम पास किया था, समझ ही नहीं आ रही थी करे क्या। हमको लगता था अपलाइन करेगी हो जाएगा, लोगों के भरोसे रहते थे, गोल बना देते थे, ये करेगा इतना 4,000, दूसरा करेगा 4,000, तीसरा करेगा 2,000, मैं जाऊंगा 10,000। कभी नहीं हुआ है। ओनरशिप मुझे लेना पड़ा। लीडरशिप, ओनरशिप, लीडरशिप। पति पत्नी दोनों को एक मजबूत प्लानिंग करनी पड़ेगी, दोनों को ओनरशिप में आना पड़ेगा। देखिए मेरी धर्मपत्नी जो है वो सिंपल हाउसवाइफ, किरण जी। तो वो इस बिजनेस में क्या करती, फील्ड वर्क पता नहीं था उनको, पता नहीं था। फिर क्या करें, कैसे करें? वो तो सिंपल हाउसवाइफ थी, बच्चों को देखी, हमको देखी, घर को देखी, खत्म। लेकिन उनका जो रोल था, उन्होंने 100% मेरे साथ उन्होंने अपना रोल अदा किया, 100% रोल अदा किया, मुझे सपोर्ट किया, कभी मेरी टांग नहीं खींची, बच्चों को संभाला और मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती रहती, जिसकी वजह से हम सफल हो पाए। मानस कहता है, नाय पुरुष एक ही मत होई, ताको धर्म डिगे नहीं कोई। जब पति पत्नी दोनों एक मत हो जाते हैं, कई बार क्या होता है, पति कहता है प्लान दिखाने जाना है, पत्नी कहती घूमने जाना है। पति कहता है नहीं यार तंग मत करो, मेरा काम बहुत जरूरी है, और वो गुस्सा कर देती है, मुंह फुला लेती है, घर में कला कर देती है। तुमको पता नहीं है स्कूल जाना जरूरी है, बच्चों के पेरेंट्स डे है, तुमको पता नहीं बच्चे का एग्जाम है, और घर में इस तरीके से कला होती है। रोज जहाँ पे कला होगी वहां पे सफलता कभी नहीं है। हम कभी स्कूल नहीं गए, हमारे बच्चे, आपको बताया मैंने, उनकी पढ़ाई लिखाई परमात्मा की दया है, सब फराटेदार अमेरिकन अंग्रेजी बोलते हैं, और आप सबका आशीर्वाद है बच्चों के साथ, बहुत ईश्वर की कृपा है, संस्कारों से भरे हुए हैं। मेरा कोई रोल नहीं, मैं कभी उनके स्कूल नहीं गया, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, कभी नहीं गया। यही जाती थी, जबकि इन्हें कुछ दुनिया का ज्ञान नहीं था, कभी जाना है तो यही जाती थी। क्यों बता रहा हूं, मैं बहुत टेंशन में था, मुझे पूरा संभालती थी। आप लगे रहो, रात को 2 बजे आता था तो गरम रोटी बना के खिलाती। कई लोग इनको बोलते थे पड़ोसी, अरे तो रात को 2 बजे रोटी बनाती हो, दिमाग खराब है, 3 बजे। मुंबई तो आपको पता है 2 बजे तक तो लगता है कि सुबह हुई है, तो हम तो प्लान दिखा के आते। तो ये सब्जी बना के रखती थी, आटा गूंथ के रखती थी, सबको खिला देती थी, मेरे लिए रखती थी, और रोटी गरम बना के मुझको खिलाती थी कि नहीं गरम रोटी खाओगे तो 1 रोटी ज्यादा खा लोगे। ये सब सपोर्ट है, नहीं करती तो मैं क्या कर लेता। ये देवियों को समझना, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप तो सारे लीडर्स हैं बहुत सारे, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ 100% सपोर्ट। तो मैं चाहता हूं कि किरण जी हमारी जो लाइफ पार्टनर, जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, और आज हम दोनों लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, तो कुछ मिनट आपसे वो बात करें अपने बारे में, एक देवियों को फीलिंग आए। मैं इसके लिए चाहूंगा कि हम इनवाइट करते हैं स्क्रीन पे किरण जी, प्लीज। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। नाम किरण दुबे है, सिंपल से हाउस वाइफ हूँ, और सब बता दिए हैं, बस 5 मिनट में बात करूँगी। तो मेरा जन्म भी उत्तर प्रदेश में, यूपी से हम भी हैं, जहाँ से ये हैं वहीं से। एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा भी जन्म हुआ, पिताजी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थे, माँ सिंपल सी हाउस वाइफ, और हम 3 बहनें 2 भाई। और हमारी शादी जल्दी हो गई तो हम ससुराल आ गए। जल्दी होने का कारण था कि पढ़ाई लिखाई ना के बराबर हुई तो जल्दी शादी कर दी है। फिर मैं घर पे आ गई इनके, ये मुंबई में रहते थे, 2 ढाई साल में गांव में थी। फिर इनका भी डिसीजन हुआ कि लाना है, तो हम भी मुंबई आ गए। और यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छी लाइफ हम जी रहे थे। यहीं पर हमारे तीनों बच्चों का जन्म हुआ। लेकिन बताए ना कि धंधा में क्या हुआ, कपड़े के लाइन में जब सब खराब हो गया तो बहुत टेंशन में आ गए हम क्या गए, ये टेंशन में आ गए। हमको तो पता ही नहीं था कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमको तो घर चलाने से मतलब था, सारा सामान घर में आ गया, हम यूज कर लिए।
नहीं पता था कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। लेकिन जब टेंशन में होते थे तब समझ में आता था कि कुछ तो बात है। धीरे धीरे करके पता लगा कि क्या हुआ, लेकिन करें क्या, घर के अंदर ही रहते थे। धन्यवाद भगवान का, ये बिजनेस हमारे जीवन में आया। और बिजनेस से पहले बहुत सारी तकलीफें झेले हम लोग। वो एक टाइम था कि बहुत खुशियाँ थी, और एक टाइम ऐसा हो गया कि बहुत दुखी हो गए, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। ऐसा लगा कि रंग बिरंगी जिंदगी जो है ना, बेरंग हो गई एकदम से। लेकिन जब ये बिजनेस आया, बिजनेस हम नहीं समझे कि क्या है ये बिजनेस। इन्होंने जाके समझा, जाके देखा, डिसीजन इनका ही था, इन्होंने लाए, बस हमको बता दिए कि एक बिजनेस स्टार्ट किए। मैं बोली अच्छी बात है, जो भी काम करते थे अच्छा ही काम करते थे। लोगों ने इनको भले लूटा, लेकिन ये किसी को 1 रुपया नहीं लिए। पूरा हमको विश्वास था अच्छा ही काम कर रहे हैं, और अच्छा ही कर रहे हैं आज भी। लेकिन मैं इनको पूछी, मैं बोली कि क्या चीज़ है, मुझे क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, इसमें प्रोडक्ट निकलेंगे, उसको तुम यूज़ करना, बाकी कुछ मत करना, मैं सब कुछ कर लूँगा। मैं बोली अच्छी बात है, आपका बिज़नेस है, आप ही करोगे। प्रोडक्ट आया, हम यूज़ करने लगे। यूज़ करने का तरीका नहीं था हमारे पास, पता नहीं था, क्योंकि हम जैसे नेगेटिव यूज़ करते थे, तो जैसे यूज़ कर रहे थे उसको, वैसे इसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तरीका एकदम अलग है। उसकी जानकारी हमको दिलाए, ट्रेनिंग में लेके गए, वहाँ मैं गई, वहाँ जानकारी हासिल की, फिर हमको यूज़ करना पहले से ही अच्छा लग रहा था, अब और अच्छा लगने लगा। फिर धीरे-धीरे करके हमारे सपने पूरे होने लगे। धीरे-धीरे करके हम मीटिंग की तरफ बढ़ने लगे। मीटिंग की तरफ हम दोनों जाते थे, तो कभी-कभी जाती थी मैं। कभी-कभी जाने का कारण भी था पैसे। पैसा कम होता था तो ये जाते थे। इनको बोलती थी आप चले जाओ, और पैसा जब रहता था तो मैं भी चली जाती थी। कभी-कभी गई तो कुछ भी पता नहीं चलता था मीटिंग में, बस एक ही लाइन लेके आती थी। जो लोग वहाँ सफल हो गए थे, जिनको स्टेज मिलता था, वहाँ जाते थे, वो बोलते थे हम कर सकते तो आप भी कर सकते थे। यही लाइन हमारे समझ में आती थी। तो जब कभी ये टेंशन में होते थे तो मैं बोलती थी लोगों का हो रहा है तो आपका भी हो जाएगा, हम लोग भी सफल हो जाएँगे। अकेले तो मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि हमको पता ही नहीं था, बता दिया कि मैं कैसी थी, घर के अंदर रहती थी। लेकिन जहाँ ये बोल दिए, भले रात में बोल दिए कि किसी के घर जाना है, तो मैं जाती थी साथ में। वहाँ जाती थी लोगों के घर में, उनके यहाँ लेडीज़ से रिलेशन बनाना, बच्चों से बनाना, उनको प्यार करना, ये सब हमको अच्छा अलग लगने लगा कि ये क्या चीज़ है। घर से कभी निकलने को मौका नहीं मिला, लेकिन आज मौका मिल रहा तो लोग मिल रहे हैं। अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाई कितना साथ देंगे कुछ पता नहीं, लेकिन इस बिज़नेस में जो आपको मिलते हैं, जो हमको मिलते हैं, अगर हम उनको प्यार करते हैं, तो ज़िंदगी भर साथ देते हैं। और एक ही जगह नहीं, ये 3 पीढ़ी साथ देते हैं। तो वो सब हमको बहुत अच्छा लगा। प्रोडक्ट यूज़ किए, फेथ बढ़ा, तो हम लोग लोगों को बताना शुरू किए, घरों में गए, प्यार किए, और जब हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा सपने छोटे-छोटे पूरे होने लगे, तो हमारे थ्रू और लोगों के भी पूरे होने लगे। आज हम लोग ज़िंदगी बहुत अच्छी जी रहे हैं। सोचे नहीं थे कभी कि ये सब हमको मिलेगा। मुंबई में आ गए थे अच्छी बात है, लेकिन वही 4 दीवार के अंदर, ससुराल में रहना और मुंबई में रहना, हमको एक समान ही लगता था। ना वहाँ निकलने का मेरी हिम्मत थी, ना यहाँ। इनको टाइम ही नहीं था कि कहीं लेके जाते हमको, कभी नहीं टाइम। कभी अगर लेके चले भी जाते थे, और 2-4 घंटा के लिए गए थे, इनको इतना फ़ोन आता था कि हमारा इनका वहीं पे झगड़ा हो जाता था। ये बोलते थे चलो, मैं बोलती थी और थोड़ा देख लेते हैं तो चलते हैं। यही हमारा घूमना था। लेकिन आज आप लोगों के दुआ से और भगवान की कृपा से इतना घूमना हो रहा है। बाहर निकल के तो घूमते ही थे, अब तो घर बैठे ही घूमना हो रहा है। कभी बनारस जा रहे हैं, कभी लखनऊ जा रहे हैं, कभी कहीं भी पहुँच जा रहे हैं। पता नहीं था ऐसे लॉकडाउन में ऐसी मीटिंग होगी, घर में बैठ के हम कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी लोगों से भी मिल सकते हैं, किसी को भी प्यार कर सकते हैं, किसी से प्यार ले सकते हैं। हम सब एक जैसे हैं, सिंपल हैं। सिंपल काम करके हमारे जैसे कपल डायमंड जा सकता है, हर जगह पहुँच के मीटिंग कर सकता है। तो जितना लोग हमको सुन रहे हैं लेडीज़ जेंट्स, आप सब कर सकते हो, आप सबका सपना पूरा हो सकता है। थैंक यू गॉड। किरण जी ने आपको अपने बारे में, देवियों को बताया बहुत सारी बातें। दोस्तों, ये बिजनेस जो है ना, मैंने कहा था कि ओनरशिप का है, मालकियत का है। हमने मालकियत लिया। मालकियत लेने से क्या फायदा हुआ कि धीरे 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 करके ये बिजनेस, जब आप मालकियत लेंगे तो आपके ब्लड में उतर जाएगा। और जब बिजनेस आपके ब्लड में उतर जाता है
तब कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक पाती। पति पत्नी दोनों का साथ, एक मत, एक विचार, एक भावना, एक तरीका, सब कुछ जब एक तरीके से आप करते हैं, सारी चीजें आपके फेवर में आ जाती है। तो आपको ओनरशिप के साथ क्या होता है, लीडरशिप आपके अंदर आती है। यहाँ कुछ थोड़ा सा ना कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ओनरशिप आई ना तो पूर्ण लीडरशिप, ओनरशिप के साथ लीडरशिप का बहुत बड़ा संबंध है। ओनरशिप मतलब आपने मालकियत ग्रहण किया कि मेरी मालकियत है, तो लीडरशिप विकसित करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। जब तक बुक रीड नहीं करेंगे, कई बार लीडरशिप, कई बार बहुत सारे लीडर्स हैं, हम बहुत लोगों को मिलते हैं, बट जब हम बात करते हैं किताब की ना, तो किताब नहीं पढ़ते। उनकी बातों से पता चल जाता है, अगर वो मोबाइल पे मैसेज भी करें किसी को, तो मालूम पड़ जाता है कि उनमें कितना कला है, पता चल जाता है। इस बिजनेस में जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी, तब तक सफलता बहुत दूर होगी। आपको स्किल विद पीपल सीखना पड़ेगा, आपको लोक व्यवहार की किताब पढ़नी पड़ेगी, आपको वादे निभाने और दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है ना, जब तक पूर्णता हमारे अंदर वो चीजें नहीं तैयार होंगी ना, कोई सुनेगा नहीं मुझे, और सुनेगा भी तो इस कान से सुनेगा, इस कान से निकाल देगा। लीडरशिप बार बार रोज किताब पढ़ के, सीडी सुन के, मीटिंग्स अटेंड करके, गुरु की संगत करके आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। मुझे भी चेंज करना है रोज, बिना चेंज किए कुछ नहीं होगा। अगर आज मैं चेंज करना बंद कर दूं, माइनस शुरू हो जाएगा लाइफ में। सक्सेस इज ऑलवेज चेंज, आपको ये बात पता है। सुनते सब हैं लेकिन करते नहीं, पुरानी आदतें मानती नहीं है, पुरानी हैबिट्स मानती नहीं है, पुरानी भाषा मानती नहीं है, ये टंग चलती रहती है उल्टी सीधी जबान। वाणी एक अमोल है, जे क्यों बोले जाने कैसे, सीखेंगे तब जानेंगे ना, पढ़ेंगे तब जानेंगे, सुनेंगे तब जानेंगे। वाणी एक अमोल है, जे क्यों बोले ये तराजू तौलिक है, तब मुख बाहर आनी। कितनी बढ़िया बात लिखी। ये तराजू, अंदर वाली तराजू लगी है, तौलना पड़ेगा तब बाहर निकालना। क्यों नेटवर्क नहीं बनता है, क्यों बिजनेस नहीं बढ़ता है, क्यों थम जाता है, क्यों रुक जाता है, क्यों लोग आगे पीछे हो जाते हैं, मंथन करना है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारे महागुरु सुमित जी को देखो, ऐसा लगता है कि मुंह से पूरा मोती निकल रहा है। क्या क्या मतलब, सोच के देखो ना, हम तो उनकी चरणों की धूली भी नहीं, मैं सच बता दूं, बिल्कुल नहीं। मुझको लगता है कि यार मैं उनके आगे चरणों की धूली नहीं। मेरे को तो अभी उनके चरणों में रह के ना सीखना है, स्किल डेवलप करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सक्सेस इज ऑलवेज चेंज, दो चेंज, एक्सटर्नल चेंज, इंटरनल चेंज। बाहर से भी लोग देख रहे हैं, आप ही एक शोरूम है, आप ही एम्बे हैं, आप ही ब्रिट वर्ल्ड वाइड हैं, सब कुछ आप ही तो हैं। आप कांच के महल में हैं, देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। क्या आपके शब्दों में बदलाव आ रहा है? क्या आपकी हैबिट्स जो पुरानी थी वो चेंज खत्म हो रही है? कुछ नई हैबिट डेवलप हो रही है, क्वालिटी हैबिट डेवलप हो रही है? आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है? जैसा पहले था वैसे ही है? चेक योर, चेक माई सेल्फ, एवरी डे नहीं, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड अपनी हरकतों को चेक करना पड़ेगा। एमबीए बिजनेस महान है। अगर मैं महान नहीं बनूं, आप महान नहीं बनो, तो महान से कैसे सेटिंग होगी फिर बताइए? कैसे सेटिंग होगी? बहुत सारी बातें हैं। महान बनना पड़ेगा। महान का मतलब दिखावा महान नहीं बनना है, दिखावा करना है, नौटंकी करनी है, आडंबर करना है नहीं, नेचुरल 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 बनना पड़ेगा। हमारे गुरुजी सिखाते हैं सादगी से रहो, नेचुरल रहो, दिखावा नहीं करो, परमात्मा के बनो, गुरु के बनो। एक्सटर्नल चेंज,
इंटरनल चेंज, अंदर की बुराइयों को निकाल के फेंकना है। मेरे में बहुत सारी बुराइयां हैं, जब मैं किताबें पढ़ता हूँ मुझको पता चल जाता है कि मेरे में बहुत ऐब है। कई बार तो मैं ऐसे कर देता हूँ, किताब पढ़ते पढ़ते, विश्वास करिए, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, अरे यार ये मेरे में है, ओ माय गॉड ये मेरे में है। रोज बता रहा हूँ आप, जैसे मैं हाईलाइट करता हूँ वैसे ही तुरंत अपने आप को चटकने पड़ते हैं कई बार हमारे साथ। ये देखो किताब पढ़ रहा हूँ, हाईलाइट करता हूँ, ये देखो हाईलाइट है। जब भी हाईलाइट करता हूँ ना तो अपने आप को थप्पड़ जरूर देता हूँ, मेरे अंदर ऐब होता है, रोज रोज दे देता हूँ, 2-4 प्रसादी मिल जाती है मुझको कभी ना कभी। ये देखो, ये देखो, सब जगह हाईलाइट, सब जगह हाईलाइट। हाईलाइट मतलब क्या है कि ये चीजें मैं कर रहा हूँ अच्छी बात है, नहीं कर रहा हूँ चेंज माई सेल्फ, चेंज योर सेल्फ। मराठी में एक लाइन है, वाचाल तर वाचाल, महाराष्ट्र में, बांचोगे तो बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। तो बांचना तो है, पढ़ना तो है, बदलना है। अंदर की ग्रोथ, बाहर की ग्रोथ, दोनों ग्रोथ होगी तो आपका पिन परमात्मा लाके दे देगा, ऐसे करके चिपका देगा आपको, पिन जबरदस्ती आ जाएगी। मानस कहता है जिम सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताई कामना नहीं, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पर जाए सुभाए। चौपाइयों को पढ़ना आसान है, अर्थ समझना भी आसान है, लेकिन वैसा बनना, वैसा करना बहुत मुश्किल है। जिम सरिता सागर में, नदियां जैसे समुद्र में जाना जाती हैं, जबरदस्ती जाती हैं, समुद्र न्योता नहीं देता है। बाबा मानस में लिख क्या रहे हैं, समुद्र जैसा बनना पड़ेगा, मतलब समुद्र का मतलब धर्मवान बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा, सत्यवान बनना पड़ेगा, सेवावान बनना पड़ेगा। तो समुद्र जब समुद्र है, महासागर है, नदियां भरती हैं, जबरदस्ती जाती हैं, बुलाता नहीं है, न्योता नहीं देता है। ये मीठा पानी हो, खारा पानी, फिर भी जाके मिलती है वहां। इसी प्रकार से गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि धन सुख संपदा वैभव यश कीर्ति, कि जबरदस्ती आपके पास आएंगे, आपको महान बनना पड़ेगा, महेश दुबे को बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, कोई धर्म वृद्धारी, 1000 में एक आदमी अच्छे बदल पाएंगे। देख लो कितनी बड़ी बात, 22 साल एमबे की दुनिया भारत में हो चुकी, 200 डायमंड। सोच के देखो, मैं सोचता हूं ये बातें, मंथन करता हूं, ऐसा क्यों है? इतने पढ़े लिखे लोग, इतने टैलेंटेड, टैलेंट से भरे पड़े, फिर क्यों नहीं जाते हैं? परमात्मा रोक के रखा, मत जा, चल, जाने नहीं देता। क्यों नहीं जाने देता है? अभी तक वो ऐसा बदला नहीं। अब क्या मैं बहुत अच्छा बना? मुझे नहीं लगता मैं अच्छा बना, उसको परमात्मा को पता है, मुझे नहीं पता मैं क्या बदला। आपको समझना पड़ेगा कि 22 साल 200 डायमंड, हाँ, बहुत बड़ी बात है। 135 करोड़ की आबादी है, जा सकते हैं बहुत लोग, लेकिन चेंज नहीं करते। ये बहुत कट सत्य है थोड़ा। कई लोग तो बोलेंगे साहब तुम भी बहुत सयाने हो ऐसा नहीं है, हम तो किसी लायक नहीं है साहब, हम तो शरणागति हैं आप सबके, हम आप सबको नमन करते हैं, आप सब हमसे महान हो, सब विद्वान हो, ज्ञानवान हो, लेकिन बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आप अपने हो, आप हमारे परिवार हो, आप हमारे भाई बहन हो, आप हमारे गुरु भाई भी हो बहुत। हम सबको बहुत प्रेम करते हैं। हमारा मकसद है कि वो मूल मंत्र को जानना जरूरी है, भटकना नहीं है। कब तक भटकेंगे? जिंदगी 500-1000 साल की तो नहीं है ना, 100 साल की मान लें, कोई 90, कोई 80। कुछ बीत चुका है दोस्त, कब जियोगे, कब जियोगे? हम 40 की उम्र से लाइफ को जी रहे हैं, 38 के शुरू किए, 39 से विदेश की यात्रा शुरू हो गई, 11-12 विदेश की यात्राएं हो गई। परमात्मा की कृपा ही है, मेरी क्या औकात थी? हाँ, जो आदमी 50 रुपया नहीं था वो विदेश की यात्रा पे जाए, बिजनेस क्लास में ट्रेवल करे, मेरी औकात थी क्या? लेकिन ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम है अनुकूल, तब प्रभाव बड़वा न लही, जारी सके खल तूल। बड़ी विचित्र बात, बड़ी विचित्र। तब प्रभाव बड़वा न लही, जारी सके खल तूल। आपकी कृपा हो जाए तो समुद्र में छोटी सी रुई में माचिस लगा के फेंक दो, समुद्र खत्म।
प्रभु कृपा होनी। प्रभु कृपा कब होगी? प्रभु आडंबर से खुश नहीं है, प्रभु जातिवाद धर्मवाद से खुश नहीं है, प्रभु नौटंकी से खुश नहीं है, प्रभु टीका लगाने से खुश नहीं होगा। वो तो आपका जो आपको अच्छा लगता है करो, प्रभु मस्त है उसमें। हाँ, मेरे शुरू से पिताजी टीका लगवाने की आदत, बचपने से लगवाते थे, स्कूल में लगाते थे, मेरी आदत बनी हुई है। नहीं लगाता हूं तो लगता है कुछ कम है। यहाँ तीसरा नेत्र भी है। तो वो भाव है कि आप कुछ भी करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जिसका जो धर्म कर्म है करो, लेकिन भगवान को कोई लेना देना नहीं। भगवान तो कहता है स्वच्छ बन जाओ, निर्मल बन जाओ, पवित्र बन जाओ, मैं आपको प्राप्त हो चुका हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम पवित्र बन जाओ, जैसा बाहर रहो वैसा अंदर रहो। निर्मल मन जन तो वही मुझे प्राप्त कर लेता है, कुछ जरूरत नहीं। भगवान आपके हो जाएगा। आप बोलो भगवान मुझे ये चाहिए, जैसे बच्चा माँ बाप को रोता है, मुझे साइकिल चाहिए। थोड़ा गरीबी माँ बाप हो है तो थोड़ा सा 2-3 बार बच्चा रोता है तो कहीं से पैसे का बंदोबस्त करके साइकिल दिला देता है। आप सोचो एक साधारण से माँ बाप जो परमात्मा के ही हैं, वो अपने बच्चे को दिला देते हैं। हम सब असली माँ बाप के बच्चे परमात्मा के बन जाए तो हमारे लिए कोई कमी, हमारे ड्रीम पूरे नहीं होंगे, हमारे पिन नहीं बदलेंगे, चेंज नहीं होंगे। हाँ, देखो मेरे प्यारे, मैं क्या बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास तो कोई लिखा पढ़ी या कुछ भी नहीं है। बस परमात्मा ही बोल रहे हैं, वही बता रहे हैं। मुझे क्या पता आपको क्या बोलना चाहिए। अलग अलग मीटिंग में अलग अलग बात कर लेते हैं, वही सरकार जाने, मुझे नहीं पता। मेरे तो वही कनेक्शन है, उधर का इंटरनेट चालू है। तो अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए, भाव को पवित्र करने के लिए, सेवा को पवित्र करने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। 2 साल खत्म करो, 2020-21 वेट कर रहा है, न्यू ईयर। कुछ बड़ा करने की सोचो। बड़ा होगा नहीं अगर ठीक से बदलोगे नहीं तो। आप तो बहुत महान हो, मैं फिर बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मुझे बुलाए हो ना अपना परिवार समझ के, तो मैं आपको बातें बताना चाहता हूं। कितनी मेहनत कर ले, हिलेंगे नहीं, क्योंकि चेंज का सवाल है, चरित्र का सवाल है। जब अंदर से बदलेंगे बाहर सब कुछ बदल जाएगा। हम खुद हैरान हो गए, डायमंड बन गए, पता नहीं कैसे कर दिया, लेकिन तड़प थी, तड़प थी, बदलाव के लिए तैयार थे, अभी भी तैयार हैं 100%। कर्म किया है, बहुत किया है, लेकिन मेरी औकात नहीं थी करने की, उसी ने करवा लिया। करई करावई बन जाई सोई, उमा राम गति लखे। अपने मानस में सब भरा है। आप लोग तो पवित्र जगह से हो, आप तो सब इन चीजों को जानते हो। महाराष्ट्र में तो कृपा है भगवान की, बट आप, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोगों से, परिवार से बात कर पा रहे हैं। वहां पे तो इसका बहुत आनंद है। एक एक लाइन में पूरा महामंत्र है। महामंत्र जो जपत में येसु, मानस की पंक्तियां एक एक कानून है, कायदे हैं, रूल्स हैं। हम अपने पिताजी को नमन करते हैं, कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। वो मार मार के मुझको चौपाइयां सिखाते थे, पीटते थे, फिर अर्थ पूछते थे, फिर मुझे आता नहीं था तो और पीट और सिखाते थे, फिर नहीं बता पाता था और पीटते थे। बोले बेटा ये जान जाओगे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे नहीं पता था कि ये बिजनेस मिलेगा तब जिंदगी में काम आएगा, क्योंकि वहां तो गधा मजूरी थी दोस्त, लेकिन ये बिजनेस में सब चीजें काम आई। तो परमात्मा करवा लेगा, करें कराओ में बन जाए सोई, वही करते हैं वही कराते हैं। उमा राम गति लखई न कोई है। परमात्मा जो है पार्वती, भगवान की लीला कोई देख नहीं सकता है। आप देखते रह जाओगे, आप देखते रह जाओगे। आप पता चला रहे ये तो साहब प्लेटिनम थे, अरे तो एमरल्ड बन गए। अच्छा क्या बात करते हो? लोग बोले क्या बात करते हो, कुछ लोग बोलेंगे क्या बात करते हो, तो एमरल्ड चला गया। ये नहीं देखेंगे चेंज कितना किया। आप फाउंडर प्लेटिनम और 2 साल में डायमंड बन गए। अरे साहब क्या बात करते हो, हम फाउंडर प्लेटिनम थे मुंबई में, लोग देखते रह गए। फाउंडर प्लेटिनम से सफायर हुए, सफायर से एमरल्ड, डायमंड, 2-2.5 साल में कहानी पूरी हो गई। हाँ, मैं क्या चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। हाँ, सुना है ना आप लोगों ने? अरे आप कहां से कहां पहुंच गए, पता चला लोग देख रहे हैं। कर दिखाओ मेरे प्यारे। मैं सच बताऊं, मैं परमात्मा से निवेदन करता हूं कि आप सबका जीवन बदल जाए। न्यू ईयर की तैयारी करो, प्लानिंग करो, गुरु भक्ति करो, गुरु में समर्पण करो। गुरु में होता है बोलना कि मैं गुरु का बहुत अच्छा हूं, एक गुरु को समर्पण करना मतलब गुरु का बन के रह जाना।
गुरु की वाइब्रेशन, गुरु की फीलिंग आपके तरफ अपने आप आएगी। नहीं मिले कोई बात नहीं, जब उनके बन जाओगे ना, उनकी फीलिंग, आज हमें हमारे महागुरु सुमित जी की फीलिंग आती रहती है, पंकज जी की हमारी फीलिंग आती रहती है, वहीं से उन्हें ब्लेस्ड हैं, बहुत ब्लेसिंग करते रहते हैं, आती रहती है, हमको सुगंधित करती रहती है, चेंज करती रहती है गुरु भक्ति। 100% कमिटमेंट। न्यू ईयर तो आ गया, प्रोडक्ट भी बढ़िया से आ गए, ऑफर भी आ गया, एमबे तैयार है, सिस्टम तैयार है, सब तैयार है। आप कितने तैयार हो, कितना कमिटमेंट दोगे आप? कमिटमेंट का काम है। टाइम ओवर हो चुका, बस 2-4 मिनट आपसे और बात करूंगा। अभी हमारी 9:30 बजे 15% अब की मीटिंग है, बीच में अहमदाबाद में भी जाके आना है, एक झलक 5-7 मिनट, फिर रात को मीटिंग है। मैं आपको बताया ना, कर्म का कोई विकल्प नहीं है, कमिटमेंट है। मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, मेरे कर्म कहाँ है? कमिटमेंट दे रहा हूं। गला आज आपसे लग रहा था मैं बात कैसे कर पाऊंगा, सच बता दूं, आंखें देख रहे हो, मेरे को लगता है मैं सो जाऊं, क्योंकि नया साल है, लोग एकदम तैयार हैं, तो मैं भी तैयार हूं। ये देखो, अभी बच्चे को भेजा, कॉफ सील मंगाया, तो आपसे बात कर पा रहा हूं, मुंह में चूस चूस के, देख लो, गला ही नहीं काम कर रहा था, ऐसे लगे कि बोले कैसे आप, एकदम 2-4-5 बजे ऐसा लगा कैसे 6 बजे बात करूंगा। लेकिन कमिटमेंट है ना, आपको टाइम दिया है ना। कौले मोहम्मद है कौले खुदा, फिर कौल न बदला जाएगा, लाखों ये बदलती दुनिया में जुबान न बदला जाएगा, ईमान न बदला जाएगा, किसी शायर ने कहा था। एक बार दे दिया दे दिया। महेश दुबे ने कभी अपनी परवाह नहीं की, क्योंकि मेरा तो परमात्मा है, वही जाने, वही मेरा शरीर है, वही मेरा जीव है, वही जीव आत्मा है, करता नाम उसी का, कराता नाम उसी का है। किसी को मना नहीं करते कभी, कोई बोल दे हाँ साहब आज, क्यों? सायब सीता नाथ प्रभु, सेवक तुलसीदास, सेवक बन के रहना। आपकी सेवा करके मेरी वाणी से परमात्मा ही कर रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा हूं। आप, बहुत लोगों की जिंदगी बदल जाए। 1 तारीख है, आपको डिसीजन ले लो, आप आगे बढ़ो। क्या आपकी दुआएं मुझे नहीं मिलेंगी? मिलेंगी, मुझे पता है मिलेंगी। मुझे मिली तभी मैं यहाँ तक आया। आपके रोम रोम से दुआ निकलेगी और वो दुआएं मेरे तरफ आ जाएंगी, मेरा भी जीवन में आनंद होगा। इसलिए हम दिल से बातें आपको जो परमात्मा करवाता है मैं कर रहा हूँ, भाव से भर जाता हूँ मैं दोस्त। कमिटमेंट, 100% कमिटमेंट, 99.9 नहीं चलेगा। 100% फोकस योर बिजनेस, 100% फोकस योर स्ट्रक्चर, 100% फोकस बेसिक, 100% फोकस योर प्लान, स्थिति। प्लान करते हैं साहब, रिजल्ट ही नहीं आता है। अच्छा, इसलिए नहीं आता है क्योंकि 100% फोकस होके नहीं दिखाते। हेल्थ प्लान 100% फोकस, ब्यूटी ब्रेक 100% फोकस, फोन कॉल 100% फोकस, 100% देना शुरू कर दो। बचाना नहीं है, झोंक दो। ये शरीर रहेगा नहीं, लेकिन जो आप करोगे वो रहेगा, दुनिया जानेगी। हम आप रहेंगे तब तक रहेंगे, एक दिन चले भी जाएंगे तो दुनिया याद करेगी दोस्त। ऐसे बनना है। रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन, रिजल्ट चाहिए, बड़ी बड़ी हवा नहीं। पेपर पे प्लान तो बन गया, रिजल्ट आज दिन निकल गया, क्या रिजल्ट है? कल का क्या रिजल्ट आएगा? वैल्यूम फोकस, टर्नओवर पे फोकस, प्रीफर्ड कस्टमर पे फोकस, डेप्थ पे फोकस, सब जगह पे 100% रिजल्ट ओरिएंटेड। आपका बिजनेस है, यू आर ओनर, यू आर लीडर। आपको सोचना पड़ेगा, आपको डायमंड जाना है। मनोज भैया, संगीता जी डायमंड बन गए, कितनी बड़ी बात है। हम तो उनको बहुत सुनते रहते हैं, हम सब भाई बहन हैं। आप सबके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन, उनको सुनने के लिए पूरे भारत में लोग कितने प्रभावित हो जाते हैं कपल को सुनने के लिए। आप सभी महान हो, सभी महान हो, सब में क्वालिटी भरी है। अनिल जी, वर्मा जी, मौर्या जी, जितने भी लोग, आप सभी महान हो। आप सबको हम बहुत तहे दिल से प्यार करते हैं दोस्त। सच बताऊं, हम भले साथ में है नहीं, रहते नहीं,
लेकिन रहते हमेशा साथ में, क्योंकि आप में सच्चाई है, ईमानदारी है, काबिलियत है। नहीं तो आप यहाँ तक इतनी बड़ी लीडरशिप लेके कैसे आते? जो लोग अभी नए नए भी हैं, आप में बहुत सारी क्वालिटी है, तभी आप एमबीए में आए हो, तभी भगवान ने आपको ये मौका दिया है। लेकिन जो बातें आज परमात्मा ने आपसे किया है, मानिएगा। रिलेशनशिप, लोगों के साथ रिलेशन बनाए। कैसा रिलेशन? दिखावे का? मुझे नहीं पसंद, मैंने कभी दिखावा आज तक नहीं किया। रिलेशन, जब किसी को आप दिल पे ले लेंगे, दिल से काम करेंगे, दिल से किसी के सपनों के लिए काम करेंगे, रिलेशन अपने आप बन जाएगा। आज हमारा परिवार जो मुंबई में और पूरे भारत में जो भी बना है, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। कभी किसी के लिए अच्छा सोचते रहना, हमेशा। आपकी वाइब्रेशन जाएगी, रिलेशन अपने आप बनेगा। बनाने से नहीं बनता, दिखावे से नहीं बनता है, नौटंकी करके नहीं बनता है, थोड़े दिन के लिए बनेगा। गड़बड़ होगी इधर ना, लोग भाग जाएंगे। शहद होगी, मक्खियां आएंगी। शहद होगी, मक्खियां आएंगी। शहद का मतलब क्या है? प्रेम। लव इज गॉड, लव इज गॉड। लोगों को प्रेम करना, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, दिखावे वाला नहीं। किसी के सपनों के लिए अपने आप को झोंक देना। किसी को 3%, 6%, 9% स्ट्रक्चर डेप्थ बनाने के लिए पूर्णता अपने आप को समर्पित कर देना। अपने आप रिलेशन बनेगा। किसी घर में पैसे आएंगे, खुशियां आएंगी, इज्जत आएगी, अपने आप रिलेशन बनेगा। सबको प्यार करें, किसी में अच्छाई, किसी में बुराई। मेरे में तो बहुत बुराई है साहब। कबीर बाबा ने कहा, बुरा को ढूंढन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल झांका अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। बुरा तो मैं हूं महाराज। उंगली लोगों की तरफ जाए तो इधर बाकी आ रही है, देखो एक इधर गई तो 4 इधर है। कोई बुरा नहीं, बुरा तो मैं हूं। अगर मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ मी। अगर नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ मी। इस कोरोना काल में, इस संघर्ष में, कोविड में, आप देखो डायमंड भी गए, ईडीसी भी गए, ट्रिपल डायमंड भी गए, सब गए ना। आप देख रहे हो ना, इतने सारे प्लेटिनम गए। हमारे यहाँ से भी देखो, मुंबई में तो बहुत सख्ती चल रही थी 6 महीने से। आप देख लो, तो घर से 4 महीना तो मैं उतरा ही नहीं, 5 महीना। 15 मार्च के बाद मैं उतरा नहीं। अब भी जाके थोड़ा सा, अभी भी बहुत सख्ती, हमारे बिल्डिंग में कोई आ नहीं सकता है। लेकिन परमात्मा ने एक लेक में ब्रांड न्यू प्लेटिनम, उसमें प्लेटिनम थे, बट एक और प्लेटिनम आ गया, एक में फाउंडर प्लेटिनम आ गया। हाँ, सबका सेलिब्रेशन सब लोग कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे ना। हमने तो कुछ किया ही नहीं। करता है नाम परमात्मा का। मेरी तो औकात ही नहीं साहब, मैं क्या करूंगा बताओ। वो कर रहे हैं। सबको प्रेम करो, सबको प्रेम करो। सेल्फ टॉक रोज करो, ईश्वर को रोज खूब याद करो। हे परमात्मा, आप ही सब कुछ हो, आप ही कर दो, आप ही करवा दो, मुझे बदल दो। भक्ति करो परमात्मा की, गुरु की। अपने आप से प्यार करो, लव योरसेल्फ। खुद से प्यार करो। आई एम द बेस्ट। मैं तो ईश्वर का क्रिएशन हूं, मैं तो गॉड का हूं। आई एम गॉड क्रिएशन, गॉड विद मी। परमात्मा को हमेशा निरंतर याद करो और अपने आप को परमात्मा को सौंप दो। खुद को प्यार करो, मतलब अपने अंदर परमात्मा को बैठाओ। कर्म की बौछार करो, लोगों को प्यार करो। आप सब बहुत महान हो। हम आप सभी को फिर से पुनः पुनः नमन करते हैं। आपकी दुआएं चाहते हैं, आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं। ईश्वर से नमन करते हैं कि आप सबका मंगल हो, आप सबका बिजनेस 2020-21 में ऐतिहासिक हो। और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। नमन आप सभी।